तो चलिए एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको बता दूँ कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फ़ोर्स ने जो है वो 345 पोस्ट के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें आपको बता दूँ कि सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फ़ोर्स में जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें से लिखा हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं या एलिजिबल है, जिनके पास कंप्लीट एलिजिबिलिटी है, वो इन पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ आपके इस एप्लीकेशन फ़ी की, कि यानी कि अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो उनको जो है वो 400 रुपीज़ दे करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जबकि दूसरी ओर देखा जाए जितनी भी फ़ीमेल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फीमेल्स एक्स सर्विस मैन, और जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी शुल्क जो है वो नहीं रहेगा, यानी कि उनको निःशुल्क रहेगा उनके लिए फ़ी। और पेमेंट मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। और कब से आप अप्लाई कर सकते मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी आईटीबीपी के लिए जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए जो है वो डेट्स जो हैं शुरू हो चुकी हैं। तारीख जो थी वो 16 तारीख से जो है वो ये फॉर्म फिल होना जो है वो शुरू हो चुके हैं, 16/10/2024 से, यानी कि इसी महीने की। और लास्ट डेट इसकी जो है वो अगले महीने 14 तारीख तक रहेगी। और आप जो है वो दोपहर के 12 बजे तक जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 14 तारीख तक, यानी कि 14 नवंबर तक जो है वो आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो बताया यहाँ पे एज ऑन 14/11/2024। तो अब आपको डिटेल में एज के बारे में बता देता हूँ। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है सेकंड इन कमांड के लिए जो है वो कितनी मांगी गई है कि नॉट बी एक्सीडिंग 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी एज। अब स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर यानी कि डिप्टी कमांडेंट के लिए जो है वो क्या एज मांगी है, उसमें जो है इन्होंने 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। दूसरी ओर इन्होंने बात करी है फॉर मेडिकल ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट कमांडर के लिए। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो है वो इन्होंने कहा है कि 30 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। सो ये मैंने आपको बता दिया एज को लेकर के। ये 3 पोस्ट जो है इन्होंने निकाली है, जिसमें वैकेंसीज जो है वो अलग अलग हैं। अब अगर बात की जाए आपके सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की यानी कि सेकंड इन कमांड की, तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? इसमें टोटल पोस्ट हैं 5। और बात की जाए अगर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की यानी कि डिप्टी कमांडेंट की, तो उसमें 176 पोस्ट हैं। और अगर मेडिकल ऑफिसर की बात की जाए यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की, तो उसमें 164 पोस्ट हैं। यानी कि देखिए हर एक पोस्ट के लिए जो है वो अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो क्या है कि भाई MBBS आपके पास होनी चाहिए। और डिटेल आपको इस जॉब के लिए, इस फॉर्म के लिए जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मालूम चलेगा। तो फिलहाल के लिए यही था आपसे शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ITBP ने जो है रिक्रूटमेंट निकाली है 345 पोस्ट के लिए, जिसमें इन्होंने आपका सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, स्पेशल मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर जो है वो इनवाइट किया है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो फिलहाल के लिए इतने ही, और किसी अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।